नमस्ते। एप्पल का नया आईफोन लॉन्च हो चुका है और इसके साथ ही हर साल वाला वही सबसे बड़ा सवाल कि क्या पिछले साल का आईफोन 16 लेना बेहतर है जो अब सस्ता मिल रहा है, या फिर नए चमचमाते आईफोन 17 पर एक्स्ट्रा पैसे लगाना एक अक्लमंदी का सौदा है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए, मुद्दा बिल्कुल साफ है। दोनों फोन्स के बीच प्राइस में लगभग 20,000 रुपए का फर्क है। तो सवाल यह है कि क्या वो एक्स्ट्रा फीचर्स, वो अपग्रेड्स इस 20,000 रुपए के लायक हैं भी या नहीं? क्या ये सच में एक वैल्यू फॉर मनी डील साबित होगी? आइए पता लगाते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इन चीजों पर एक-एक करके नजर डालेंगे। हम कीमत से शुरू करेंगे, फिर डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और कैमरास की गहराइयों में जाएंगे और आखिर में डे टू डे एक्सपीरियंस को समझकर एक साफ फैसले पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, नया बनाम पुराना। सबसे पहले ऑफ कोर्स बात पैसे की। एक तरफ है डिस्काउंटेड आईफोन 16 और दूसरी तरफ है नया आईफोन 17 अपनी पूरी लॉन्च प्राइस के साथ। अब यहां बात सिर्फ 20,000 के फर्क की नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान दीजिए। आईफोन 16 आपको 128 GB स्टोरेज के साथ लगभग 63,000 का मिल रहा है, वहीं आईफोन 17 83,000 का है। लेकिन इसके बेस मॉडल में ही आपको डबल स्टोरेज मिल रही है, 128 GB से सीधा 256 GB। तो वैल्यू की जो बात है ना, वो यहीं से शुरू हो जाती है। अगला सेक्शन है डिस्प्ले, और यहां पर है इस साल का सबसे बड़ा अ ट्रू गेम चेंजिंग अपग्रेड, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रो मॉडल्स नहीं खरीदते। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी छलांग की जो आईफोन 17 को बिल्कुल अलग बना देती है। स्क्रीन पर देखिए, साइज थोड़ा बड़ा है, ब्राइटनेस भी ज्यादा है, पर इसका असली जादू है 120 हर्ट्ज प्रोमोशन। इसका मतलब क्या है? सिंपल, आप फोन पे कुछ भी करें, स्क्रोलिंग, गेमिंग, सब कुछ एकदम मक्खन जैसा स्मूथ लगेगा। सीरियसली, 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज पर आना वो दिन और रात जैसा फर्क है। और ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। इतने सालों से नॉन प्रो यूजर्स इस फीचर का इंतजार कर रहे थे। पहली बार एप्पल ने बेस मॉडल में प्रो मोशन डिस्प्ले दिया है। तो अगर आपको एक सुपर स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए था लेकिन प्रो मॉडल पर उतना खर्च नहीं करना था, तो आईफोन 17 आपके लिए ही बना है। अच्छा, डिस्प्ले तो शानदार है, लेकिन फोन के अंदर की ताकत का क्या? क्या नया A19 चिप बस एक नंबर है या सच में गेम बदलता है? चलिए एक गेमिंग टेस्ट के रिजल्ट से इसका पता लगाते हैं। ये बात हम में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी। थोड़ी देर हैवी गेमिंग की और फ़ोन गर्म होने लगता है, स्क्रीन डिम हो जाती है। तो सवाल ये है कि क्या आईफोन 17 ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है? तो इसको टेस्ट करने के लिए एक सॉलिड स्ट्रेस टेस्ट किया गया। सोचो, लगभग 40 मिनट तक हाई ग्राफिक्स पर BGMI खेला गया, वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके और फुल ब्राइटनेस पर। मतलब फोन पर पूरा जोर डाल दिया गया। और रिजल्ट? आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने स्ट्रेस के बाद भी फोन का टेम्परेचर था सिर्फ 25.6 डिग्रीज। मतलब फोन गर्म हुआ ही नहीं। ये A19 चिप की एफिशिएंसी का सबसे बड़ा सबूत है। कमाल का हीट मैनेजमेंट। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे 40 मिनट के जबरदस्त गेमिंग सेशन में बैटरी सिर्फ 8% डाउन हुई। ये साफ दिखाता है कि A19 चिप पावरफुल तो है ही, बट इट्स इनक्रेडिबली एफिशिएंट टू। गेमर्स के लिए तो ये एक ट्रीट है। ओके, परफॉर्मेंस जबरदस्त है। अब चलते हैं उस डिपार्टमेंट की तरफ जिसका सबको इंतजार रहता है, कैमरास। और यहां भी आईफोन 17 स्टैंडर्ड और प्रो मॉडल्स के बीच की दीवार को काफी हद तक तोड़ देता है। जरा इस टेबल को देखिए मैम, कैमरा में अब OIS आ गया है जिससे स्टेबिलिटी बेहतर होगी। लेकिन असली कहानी बदलती है अल्ट्रा वाइड में। 12 से सीधा 48 मेगापिक्सल, ये अ ह्यूज लीप है। और सेल्फी कैमरा भी 12 से 18 मेगापिक्सल का हो गया है, वो भी सेंटर स्टेज के साथ। ये बहुत बड़े हार्डवेयर अपग्रेड्स हैं। तो इन सब टेक्निकल चीजों का आम इंसान के लिए क्या मतलब है? सिंपल है, अल्ट्रा वाइड फोटोज में अब बहुत ज्यादा डिटेल आएगी, लो लाइट फोटोज बेहतर होंगी और वीडियो कॉल्स में सेंटर स्टेज आपको हमेशा फ्रेम में रखेगा। और ड्यूअल कैप्चर जैसा फीचर तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इट्स अ गेम चेंजर। ओके, स्पेक्स असाइड, अब बात करते हैं डे टू डे एक्सपीरियंस की। बैटरी कैसी है, कुछ नए फीचर्स क्या हैं, और हाँ, क्या कोई कमियां भी हैं? एक निष्पक्ष नजर डालते हैं। एप्पल क्लेम कर रहा है 8 घंटे तक ज्यादा बैटरी लाइफ, और A19 चिप की एफिशिएंसी देखने के बाद ये क्लेम बिल्कुल सही लगता है। मतलब आराम से एक दिन निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम। एवरेज यूजर के लिए तो हो सकता है दिन के एंड में भी बैटरी बची रहे। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत काम के फीचर्स हैं,
जैसे बेस मॉडल में आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है। बैटरी को हेल्दी रखने के लिए आप 80% चार्ज लिमिट सेट कर सकते हैं। ये छोटी चीज़ें मिलकर ओवरऑल एक्सपीरियंस को बहुत बढ़िया बना देती हैं। लेकिन एक अहम बात, कुछ शुरुआती यूजर्स ने थोड़े कनेक्टिविटी इश्यूज रिपोर्ट किए हैं, जैसे वाईफाई ड्रॉप होना। अब आमतौर पर लॉन्च के टाइम ऐसी चीज़ें सॉफ्टवेयर बग्स होते हैं और एप्पल इन्हें आगे के अपडेट्स में फिक्स कर ही देता है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। तो इन सब बातों के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इतने सारे फैक्ट्स और फीचर्स के बाद आखिर असली वैल्यू किंग है कौन? देखिए, फैसला बहुत ही साफ है। अगर बजट एकदम टाइट है और एक सॉलिड भरोसेमंद फ़ोन से काम चल जाएगा तो आईफोन 16 अभी भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एक ऐसा फ़ोन देख रहे हैं जो अगले 4-5 साल तक बिल्कुल टॉप नॉच परफॉर्म करे, जिसमें प्रो लेवल फीचर्स हों, तो वो एक्स्ट्रा 20,000 रुपये खर्च करके आईफोन 17 लेना ही एक स्मार्ट डिसीजन है। इट्स द क्लियर वैल्यू फॉर मनी विनर। क्योंकि वैल्यू फॉर मनी का मतलब सिर्फ सस्ता होना नहीं होता। इसका मतलब है कि आप जो पैसा दे रहे हैं उसके बदले में आपको कितने ज्यादा और लॉन्ग लास्टिंग फीचर्स मिल रहे हैं। और इस मामले में आईफोन 17 का प्रोमोशन डिस्प्ले, उसके बेहतरीन कैमराज और A19 चिप की एफिशिएंसी, ये सब उसे एक बेहतर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। तो मैं आज के इस विश्लेषण को इस एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जब बेस मॉडल ही इतना पावरफुल और फीचर रिच हो गया है, तो आगे चलकर प्रो मॉडल का मतलब क्या रह जाएगा? एप्पल इनको अलग कैसे रखेगा? सोचने वाली बात है। अगली बार मिलते हैं।